हेलो एवरीवन। यहाँ हम रुई से फूल बत्ती बनाएंगे। फूल बत्ती बनाने के लिए हमने साफ रुई ली है, जिसको हम कपास कहते हैं। साथ ही लिया है हमने घी, और साथ ही लिया है हमने दूध, जिसमें हमने थोड़ा सा कुमकुम डाला है हमारी बत्तियों पर लगाने के लिए। तो यहाँ हमारी बत्तियों की जो विशेषता रहेगी वो यह रहेगी कि हमारी बत्ती जब दीपक में रखेंगे तो कभी भी गिरेगी नहीं, उसकी बत्ती सीधी की सीधी रहेगी और वो जलते समय बहुत अच्छे से जलेगी और पूरी बत्ती जल करके हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ हम छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे। इस टुकड़े के एक सिरे को थोड़ा सा लंबा खींच के इस तरह से, ये मैं आपको दो बल वाली, जो दो बाती के बल लगते हैं, ऐसी बत्ती बनाना बता रही हूँ। थोड़ा सा हम दूध का उंगली और अंगूठे को भिगो लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और दोनों को इनको पास लाते हुए, इस तरह से पास लाते हुए दोनों को घुमाएंगे। घुमा के ऊपर के सिरे को पकड़ करके ये इस तरह से घूम जाएगी। और थोड़ा सा हम मिल्क का हाथ इसमें और लगा देंगे तो यह हमारी एक सुंदर सी बत्ती बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको जलाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी। इस तरह से हम सारी बत्तियां बना करके पहले तैयार कर लेंगे। तब तक जो इनके ऊपर दूध लगा हुआ है वो भी सूख जाएगा आराम से। ये देखिए, ये देखिए। अब हम थोड़ा सा दूध का हाथ लगाएंगे, इन दोनों बत्तियों को पास पास लाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए और फिर बत्ती को नीचे से छोड़ देंगे। ऊपर की बत्ती घूम जाएगी, जिस पर हम थोड़ा सा दूध और लगा देंगे। और फिर ये देखिए, हमारा नीचे का ये जो फूल है ये भी बन करके तैयार हो जाएगा और इसको हम रख लेंगे। इस तरह से हम बत्तियां सारी बना करके तैयार कर लेंगे। ये जो एक चीज़ हमने जो दूध ली है और कलर ली है, इससे हमारी बत्ती सीधी खड़ी रहती है और बत्ती हमारी देखने में सुंदर भी लगती है और पूरी जलने में बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होती है। बार बार तीली लगाते हैं और बत्ती जलती नहीं है तो हम परेशान होते हैं। तो इस तरह की बत्ती को जलाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इनको हम बल वाली बत्ती भी कह सकते हैं। हम बिना बल वाली बत्ती भी बनाना जानते हैं। बिना बल वाली बत्ती भी हम आपको बना करके बताएंगे। तो ये देखिए, पहले हम ये बत्तियां बना लेते हैं। आप भी बिल्कुल अच्छे से ऐसे बनाइए और फिर दूध लगा करके इसे रख दीजिए, खड़ा कर दीजिए। बड़ी बाती बनानी हो तो बड़ी भी बना सकते हैं। तो ये हमारी दो बाती वाली बत्ती कहलाती है, यानी कि दो बाती को हमने एक साथ मिला के बनाया है। अब हम बिना बल वाली और एक बाती वाली बत्ती भी बना सकते हैं। उसको कैसे बनाएंगे वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, हमारी ये 5 बाती या 5 जो फूल बत्ती है वो हमारी दो बाती वाली या बल वाली बत्ती बन करके तैयार हो गई है। अब हम आपको एक बत्ती वाली जो फूल बाती बनती है, एक बत्ती वाली बिना बल वाली, जिसको बाती भी कहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि रुई को, ये देखिए, ये हमारी ये बन करके तैयार हो गई है। जितनी भी बड़ी बत्ती हमको बनानी होती है उतनी ही हमको कॉटन लेनी है। कॉटन को ज़्यादा दबाना नहीं है नीचे से जहाँ से फूल बनता है, और इस तरह से हम थोड़े से रेशे ले करके इसके ऊपर भी ऐसे घुमा देंगे, दूध का हाथ लगा देंगे और फूल को फैला देंगे। ये बाती बहुत ही अच्छे से जलती हैं। तो है ना सरल एकदम।
आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाती बनाई जाती है। तो ये मैंने फूल बाती बनाई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 है सिंगल बाती की और 5 हैं डबल बाती की। ठीक है, अब जब ये सब बन करके तैयार हो जाएंगी तो यहाँ हम घी की प्लेट को ले लेंगे, इसमें हम बातियों को रख देते हैं। तो हमें बातियाँ अलग की अलग इसी तरह से मिलेंगी, या फिर आप कोई ढक्कन वाला आपके पास टिफ़िन है उसमें भी इनको जमा सकते हैं। ये घी हमने पिघला लिया था, थोड़ा सा गरम कर लिया था इसको। आप धूप में भी रख सकते हैं या गैस पर भी पिघला सकते हैं। और इन बातियों को यहाँ क्रम से हम जमा देते हैं, और जब हमें दीपक जलाने की आवश्यकता हो तब एक बाती को उठा करके अपने दीपक में रख लेंगे और जला देंगे। ये बाती ना तो लुढ़कती है और ना ही ऐसा होता है कि हमें इनको जलाने में बहुत परेशानी हो रही हो। ये आराम से सिंपल तरीके से जल जाती हैं। सभी बाती घी को अपने ऊपर आराम से खींच करके अपने आप ऊपर तक इनमें घी पहुंच जाएगा, क्योंकि पिघलाया हुआ घी है। तो इस तरह की बाती ये आप भी बना सकते हैं। तो बाती बनाइए, भगवान की पूजा कीजिए और साल भर में दीपदान का जो लाभ है, जो पुण्य है, उसको आप कमाइए। मैं लंबी बाती और अन्य तरह की बातियाँ, जैसे 4 बाती वाली बाती कैसे बनाएंगे, 5 बाती वाली, 11 बाती वाली, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको बाती बनाना आया या नहीं और आपने किस विधि से बाती बनाई।